When I was making this video, I thought कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो सबको पता ही होगा, बट देन आई रियलाइज कि मुझे भी पहले कौन सा पता था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है। शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट हमारे कंट्री की इकोनॉमी बता। इकोनॉमी मतलब जीडीपी। जीडीपी की सिंपल डेफिनेशन सुन लो। मान लो आपकी एक शॉप, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, उस सामान को आपने बेचा, पैसे कमाए, तो वो आपकी टोटल जीडीपी होगी। सेम गोस फॉर इंडिया। इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, उस सबका जो टोटल वैल्यू होता है एक साल का, उसे जीडीपी। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, पहला बीएसई, दूसरा एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई पहले आया था और फिर एनएसई आया था 1992 में। अब आप सोच रहे होंगे कि दो स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी। वेल, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। पहले जो बीएसई था उसका मोनोपोली जैसा सीन था, उसको काफी लोग कंट्रोल करते और जो ब्रोकरेज कम्युनिटी थी उसमें एंटर होने का बैरियर भी काफी ज्यादा था और बहुत सारे फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन काफी होते थे। तो जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ और छोटे मोटे और भी बहुत सारे फ्रॉड हुए, तो उसके बाद एनएसई आया 1992 में। बीएसई में 5000 प्लस कंपनीज आती है और एनएसई में 1600 प्लस कंपनीज। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको स्टॉक मार्केट का हाल बताना, तो आप क्या करोगे? जो 5000 कंपनी है उनको जाके इवैल्यूएट करोगे? नहीं ना। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इंडिया का सर्वे करना है, तो आप क्या करोगे? आप हर किसी के पास जाकर सर्वे नहीं करोगे ना। आप कुछ सिटी पकड़ोगे, 4-5 सिटी पकड़ोगे और एक पर्टिकुलर ग्रुप पकड़ूंगा और बोलूंगा कि मैंने इंडिया का सर्वे कर लिया, और फिर आप बोलोगे कि 75% लोगों को ये लगता है इंडिया में, तो आप ऐसे ही करते हो सर्वे। और यही चीज स्टॉक मार्केट में भी होती है और उसे हम इंडेक्सेस कहते हैं। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी। सेंसेक्स में आती है टॉप 30 कंपनीज, उन 5000 प्लस कंपनी, और निफ्टी में आती है 50 कंपनीज, उन 1600 प्लस कंपनीज में। अब आप सेंसेक्स और निफ्टी को देख के ये बताते हो कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया। अब ये टॉप 30 और 50 कंपनी सिलेक्ट कैसे होती है? वैल्यू सिलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब मान लो आपकी एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर है, एक शेयर की प्राइस 100 रुपए, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1 करोड़। तो 1 करोड़ हो गया आपका मार्केट कैप। अब अगर मैं 1 लाख शेयर में से ओनर के और प्रमोटर के शेयर हटा दूं, तो अब जो वैल्यू आएगी मार्केट कैप की, वो होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप 30 और 50 कंपनीज है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ही आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा है। उस चक्कर में उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम है। सेंसेक्स की ये टॉप 30 और निफ्टी की ये 50 कंपनीज सेम नहीं रहती, वो हर क्वार्टर चेंज होती है। मान लो अगर 30 कंपनीज में से 10 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो रिप्लेस हो जाएगी उन कंपनीज से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उस क्वार्टर में। इसलिए आपको सेंसेक्स और निफ्टी में सिर्फ विनर्स मिलेंगे। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है वो बाहर आ जाती है। सेंसेक्स और निफ्टी में आपको हर सेक्टर के मार्केट लीडर मिल जाएंगे। जैसे आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर रिलायंस हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी ने अराउंड 15% के एवरेज से रिटर्न दिया है इन द लास्ट 15 to 20 ईयर्स। अगर आपका रिटर्न उससे ज्यादा है तो मान लेना कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपको सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए इंडेक्स फंड्स हो। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इंडेक्स फंड्स बहुत सही चीज है। आप देखिए, एक बार मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो। सेंसेक्स और निफ्टी को देख के हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे गया, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, वैसे ही सेक्टर वाइज इंडेक्सेस भी होते हैं। जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया। आईटी इंडेक्सेस में सिर्फ आईटी कंपनीज होगी, फार्मा इंडेक्सेस में से फार्मा कंपनीज होगी। जैसे लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। अब देखते हैं कि किन चीजों से स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है। जैसे इस साल का बजट ले लो, जब भी एक बजट अनाउंस होता है तो उससे इकोनॉमी पे असर होता है। जब इकोनॉमी पे असर होता है तो स्टॉक मार्केट में भी इंपैक्ट होता है। जैसे इस बजट में कैपेक्स अनाउंस हुआ कुछ सेक्टर्स को, इंफ्रा को हुआ, ग्रीन एनर्जी को हुआ, तो अब इन सेक्टर की जो कंपनीज होगी उनको इससे फायदा होगा। अगर उनको फायदा होगा तो उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। जैसा कोविड में हुआ था, लॉकडाउन हुआ था और स्टॉक मार्केट गिर गया था क्योंकि इकोनॉमी रुक गई थी। रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। दो सबसे बड़े व्हीट के एक्सपोर्टर, रशिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, और उसके बाद यूरोप ने सैंक्शन लगाती है रशिया पे। अब इन सारी चीजों का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी हो। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यूएस में कुछ हो रहा है या फिर रशिया में कुछ हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी होगा। अब अगर गवर्नमेंट कल जाके इंटरेस्ट रेट कम कर दे, रेपो रेट कम कर दे, तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाए। इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मैंने बजट की भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो उसे।